बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम इस वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जानेंगे। मिस्र से निकलकर भूखे प्यासे और लंबे सफ़र से आप मदियन पहुँचे। एक जगह पहुँचे तो देखा कि एक चश्मे पर एक हौज़ है जहाँ कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। करीब ही आपने देखा कि दो औरतें हैं जिनके पास बकरियां थीं। वे पानी के करीब अपनी बकरियों को रोके हुए थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मामला है? अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाती हो? वो बोली कि जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाते हैं, हम नहीं पिला सकते हैं, और हमारे वालिद बहुत ही बूढ़े हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उन सब को हटाया और बकरियों को पानी पिलाया। दोनों औरतें वापस गई और सारा किस्सा अपने वालिद को सुनाया। दोनों औरतों में से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्माते हुए आई और कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं, क्योंकि आपने जो हमारे बकरियों को पानी पिलाया उसकी उजरत दे सकें। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अमल कोई उजरत के लिए नहीं किया, लेकिन उनको सख्त हाजत थी, इसलिए आप उनके साथ चल पड़े। घर पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा कि आप उनको मज़दूरी पर रख लें, क्योंकि ये ताकतवर भी है और ईमानदार भी। फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटी से उनका निकाह कर दिया और महर केवज 8 साल मजदूरी को कहा, और ये भी कहा कि अगर 10 साल करे तो ये बेहतर है और एहसान भी। चुनांचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल पूरे किए। 10 साल पूरे करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वतन मिस्र जाने का इरादा किया और अपने बीवी को साथ लिए वापस चले। सफ़र के दौरान सर्दी काफ़ी थी, अंधेरी रात थी। मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पहाड़ी पर एक आग दिखाई दी। वो अपनी बीवी को बोले, मैं आग ले आता हूँ ताकि सर्दी से बचा जा सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास पहुँचे तो देखा वो कोई आग नहीं थी, बल्कि एक दरख्त से नूर निकल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और करीब हुए तो उसमें से आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपने बंदे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार बोल रहा हूँ। फिर आवाज़ आई, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है जिससे टेक लगाता हूँ और अपने बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी फ़ायदे देते हैं। फिर हुक्म हुआ, इसे नीचे ज़मीन में डाल दे। जो ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी नीचे गिराई, वो सांप बनकर दौड़ने लगा। ये देख मूसा अलैहिस्सलाम पीठ फेरकर भागे, पीछे मुड़कर भी ना देखा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, डर मत और इस लाठी को पकड़, हम दोबारा लाठी बना देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप को पकड़ा तो वो लाठी बन गया। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, अपने हाथ को अपने गिरबान में डाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब हाथ बाहर निकाला तो आपका हाथ सूरज की तरह चमकने लगा। अल्लाह ताला ने 2 मौजज़े मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाए और फरमाया,
फिरौन और उसके कौम की तरफ जा, यकीनन वो बहुत सरकश और नाफरमान हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे और मेरे काम में आसानी फरमा और मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरे साथ कर दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस हुए और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ लिया और फ़िरौन के महल पहुँचे। महल के दरबारों ने आपको अंदर जाने नहीं दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कासिद हूँ, यानी पैगाम लेकर आया हूँ, तो दरबारों ने अंदर जाने दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को दीन की दावत दी तो फ़िरौन ने कहा कि तेरा रब कौन है? जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो आसमानों और ज़मीनों के तमाम चीज़ों का रब है। ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम दरबारियों से मुखातिब होकर की थी। फिर फ़िरौन बोला, अगर तू अपने वादे में सच्चा है तो निशानियां पेश कर। अब मौका आ गया था कि वो दोनों मौजज़े पेश किए जाएं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर रख दी तो वो अज़दहा बन गया और अपने गरीबान में हाथ डालकर निकाला तो वो चमकने लगा। फ़िरौन ने कहा, ये तो सिवाय जादू के और कुछ नहीं है, और कहा कि तुम्हारे मुकाबले में मैं भी मशहूर जादूगरों को लाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को इसी वक्त का इंतज़ार था कि सबके सामने दावत पेश की जाए। मुकाबले का दिन मुकर्रर हुआ। फ़िरौन ने माहिर जादूगरों को मुंतखब किया और ये भी ऐलान कराया कि जो मूसा अलैहिस्सलाम को अपने जादू से पस्त करेगा तो उसे मालामाल कर दिया जाएगा। मुकाबले का दिन आ पहुंचा। लोग एक मैदान में जमा हुए। 40 जादूगरों की जमात मैदान में हाजिर हुई। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि पहले तुम डालो। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि पहले वो डाले। चुनांचा जादूगरों ने अपने पास जो रस्सी और लकड़ी थी उसे ज़मीन पर डाल दिया। देखते ही देखते वो रस्सियाँ हरकत करने लगी। लोगों के नज़रों पर जादू कर दिया गया। वो रस्सियाँ सांप दिखने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहशत महसूस की तो अल्लाह ताला ने वही की कि यकीनन तू ही गालिब आएगा और तेरे हाथ में जो चीज़ है उसे ज़मीन पर डाल दे। चुनांचा मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी ज़मीन पर डाला तो एक अज़दहा बनकर तमाम जादूगरों की रस्सियों को निगलना शुरू कर दिया। जब जादूगरों को ये मंजर देखा तो समझ गए कि ये जादू नहीं हो सकता है बल्कि एक अल्लाह की तरफ से है। सारे जादूगर सजदे में गिर गए और बोले, मैं तो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। जब फ़िरौन ने देखा कि सारे जादूगर ईमान ले आए तो बोला कि मुझसे बिना पूछे तुम लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान कैसे ला सकते हो? और कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम सबके ऊपर भी जादू कर दिया है। फिर बोला, मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों में कटवा कर खजूर के तनों पर लटकवा दूंगा। इस पर जादूगरों ने जवाब दिया, तुझे जो करना है कर, हम तुम्हें कोई तरजीह नहीं देते हैं। तू सिवाय दुनिया में हमें सज़ा देने के अलावा और कर भी क्या सकता है? चुनांचा फ़िरौन ने उन्हें सज़ा देने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फ़िरौन और उसके कौम पर 9 मौजज़े अज़ाब के नाजिल किए, जैसे कि टिड्डियों का अज़ाब, खून का अज़ाब और मेंढकों का अज़ाब वगैरह। फ़िरौन और उसकी कौम मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ के लिए कहती,
تو موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تو وہ عذاب ٹل جاتا، لیکن پھر وہ سرکشی اور نافرمانی کرنے لگے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ بنی اسرائیل کی کل تعداد 6 لاکھ تھی۔ صبح جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لیے بحر احمر کے کنارے پہنچے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اور آگے سمندر کی اونچی لہریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ پانی پر اپنی لاٹھی مارو۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو سمندر میں رستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئی۔ سب کے سب اس رستے سے باہر نکل گئے۔ اب جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر پانی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سمندر میں رستہ بنا ہوا ہے۔ پہلے تو فرعون ڈرا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن پھر اس نے اپنے گھوڑے اور لشکر کو لے کر اس رستے پر داخل ہوا۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا اور دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی جا ملا اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ موت کے آخری وقت میں جب فرشتے دیکھنے لگتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو لوگوں کے عبرت کا نمونہ بنا دیا ہے اور آج بھی صحیح سلامت مصر کے عزیب گھر میں موجود ہے۔ فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کو آرام اور سکون حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی گئی۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی تھی۔ بہت اصرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی ڈالی، جس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ بعد میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں معافی مانگی اور سجدہ ریز ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی بہت سے قصے ہیں، لیکن یہ مختصر سے قصے ہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اس قصے کو پیش کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائیے، آمین۔ دل اجازت دے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اور مزید ایسے حدیثوں، بیانوں اور واقعات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ دین کی صحیح معلومات قرآن اور حدیث کو دیکھنے اور پڑھنے اور سیکھنے سے حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔